आप सोचिए, पहली महाशक्ति अगर खरीदना बंद करे, देखिए आपको पता है इस महीने एफआईज ने अब तक $10 बिलियन 85,000 करोड़ के आसपास की कैश में बिकवाली कर दी इस महीने। अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बिकवाली है। अच्छा, उसका डटकर मुकाबला घरेलू फंड कर रहे हैं, वो 85,000 करोड़ के सामने 75,000 करोड़ के आसपास का खरीद चुके हैं। सो ऐसा नहीं कि एफआईज बेचे तो कोई ले नहीं रहा, लेकिन अगर पहली महाशक्ति यानी कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स अगर वो ना खरीदे तो देखिए 10,000 करोड़ की बिकवाली में भी 8% आपके मार्केट घट सकते हैं। हाँ, ये देखिए, क्योंकि इनका सपोर्ट गायब है इस बार के फॉल में, रिटेल का सपोर्ट गायब है। और इसलिए मैंने इनको कहा कि ये पहली महाशक्ति है, दो लड़ रहे हैं, लड़ने दो, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, किंग मेकर कौन है, रिटेल इन्वेस्टर। अब जनरली हमने अब तक खरीदने में इनकी ताकत देखी है, कल आपको बेचने में भी इनकी ताकत नजर आई। कल आपको, पहले मैं कल के डेटा बताऊं, 4,000 करोड़ के आसपास की कैश में बिकवाली एफआईज की तरफ से 3,980 करोड़ की, ठीक है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स 850 करोड़ के खरीदे हैं, तो नेट दीप है ना, कल खाली 3150 करोड़ की बिकवाली और 200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं के बराबर है। सो 3150 करोड़ की बिकवाली कोई बिकवाली नहीं होती एफआईज की, जिस रन रेट से बेच रहे हैं उसके हिसाब से, राइट। इसके सामने इससे लगभग दुगुना 5,900 करोड़ के आसपास की खरीदारी लोकल फंड्स ने की, कल दबा के खरीदा। तो अगर लोकल इनसे डबल खरीद रहे हैं, एफआईज कम करे, तो फिर इतने गिरे क्यों? और गिरे ऐसा नहीं कि मतलब हम खाली मिड कैप स्मॉल कैप में गिरे। 300 पॉइंट आपका निफ्टी निकल गया, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया, मिड कैप इंडेक्स 2.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 4%। ये ताकत है पहली महाशक्ति की, रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो कल बेचने वाले जो थे वो बेचने वाले रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स है। कल उन्होंने जमकर अपनी डिलीवरी बेची और दो तरह की बेची। एक, अच्छे खासे मुनाफे में अब भी काफ़ी लोग जो 4 साल 3 साल 2 साल पहले पैसे लगाकर बैठे हैं, उनके तो बहुत सारे स्टॉक्स अब भी कई अच्छे खासे मुनाफे में। दिक्कत उनकी है कि जिन्होंने इस साल पैसा लगाया वो उनके पोर्टफोलियो लॉस में आ रहे हैं। पिछले साल तक के पोर्टफोलियो तो लॉस में अभी भी नहीं है, करेक्ट। सो उन्होंने सोचा कि और ज़्यादा घटने से बेहतर है कि हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, नंबर 1। दूसरा, जिनके पास डिलीवरी थी उन्होंने बेची। और एक और, जो जिन लोगों की कैश में ट्रेडिंग होती है लेकिन मार्जिन फंडिंग या लीवरेज पोजीशन होती है, उधार लेकर जो पैसा लगाते हैं, उन्हें ये लग रहा है कि अब दिक्कत हो जाएगी। सो और फर्स्ट टाइम दीप अब है ना, मैं आपको ये बता दूं, पिछले 2-2.5 साल में कभी भी मेरे पास ये सवाल नहीं आया बाजार की गिरावट में कि क्या बेचूं। हर वक्त ये है, मार्केट नीचे आए क्या खरीदूं। पहली बार लोग बोले बेच दें क्या बेचें, सब खाली कर दें क्या, कितना खाली कर दें, ये सवाल आ रहा है। सो ये चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब लेना नहीं है बल्कि बेचना है, निकलना है, ऊपर आए तो भी बेचना है, प्रॉफिट में हो वो भी बेचना है, लिमिटेड लॉस में हो वो भी बेचना है। मतलब जहां जो बेच सकते हैं वो बेचने का माइंडसेट जो हुआ ना, कल की गिरावट की वजह पीछे रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स की बड़ी बिकवाली है। उसमें फैमिली ऑफिसेज हो सकते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हो सकते हैं, पीएमएस हो सकते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल पीएमएस हो सकते हैं। बट कल बिकवाली का जो दबाव है वो रिटेल का है। और इसलिए आप देखिए, इतने दिन से एफआईज बेच रहे हैं, उतने बुरे नहीं घटे, लेकिन एक दिन में खाए पिए, क्योंकि 8% आपका मिड कैप इंडेक्स घटा है ऊपर से और 8% आपका स्मॉल कैप घटा। स्मॉल कैप 8 में से 4% तो कल ही घटा है। और परसों का जोड़ दो कितना, खाली 2 दिनों में 5%, बाकी कितना 2.5-3%। इसका मतलब क्या, जब रिटेल बेचने आता है ना तो मार्केट में इम्पैक्ट क्या हुआ आप देखिए। तो अगर आप जब तेजी में कॉलर ऊंची करते हैं, या हमारी वजह से मार्केट चल रहा है, तो मंदी में भी ताकत तो है ना रिटेल की, दिख रही है। तो कल रिटेल की ताकत दिखी है बेचने में, लेने में दिखती है, बेचने में भी दिखी है। तो इसलिए ठीक है, बेचा तो उन्होंने है, सबका अपना अपना डिसीजन है लेने और बेचने का। करेक्ट। नेचुरली अच्छे मार्केट में कोई नहीं बेचता, खराब मार्केट में सबको बेचने का मन होता है, खराब में कोई नहीं लेता, अच्छे में सबका मन होता है लेने का। ये तो मार्केट की प्रोसेस, ये तो प्रोसेस इसको सदियों से चल रही है, जब से मार्केट है। करेक्ट। आप बदल नहीं सकते। अब क्योंकि ये मूड ऐसा हो गया और कल की हमने सिवेरिटी ऑफ फॉल देखी है, स्पेशली कैश में, स्टॉक्स में, यहाँ से फिर कितना खतरा खुलता है? क्योंकि आप कल 24,500 के नीचे बंद हुए हैं, तो अब डाउनसाइड खतरा कुछ ज्यादा खुलते हुए दिखता है। देखो, इंट्राडे के तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कहाँ किधर घूम के आ जाए मार्केट, कितना नीचे होकर क्या आ जाए। क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल दे सकता हूँ आज के लिए जी। निफ्टी 24,400, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और बैंक निफ्टी 50,900 के नीचे बंद ना हो, इतना जरूरी है। ठीक है। 24,400 की इंपॉर्टेंस क्या है जी? लगभग आप समझिए 46-47 सेशन ऐसे हैं जिसमें आप